नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूँ अपने ही ज़िले में। एक गांव पड़ता है धुरकरी, और धुरकरी में मैं एक पप्पू मौर्य भैया हैं, उनके यहाँ मैं आ गया हूँ। और एक जागरूक किसान हैं, आइए उनसे मिलते हैं। और वो कुनरू की एक विशेष वैरायटी लगा रखे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को एक लाइक भी दे दें। तो आइए आपको पहले फसल दिखा देता हूँ। फसल दिखा देने के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करवाते हैं पप्पू मौर्य जी से। देखिए किसान भाइयों, ये है कुनरू की एक ख़ास वैरायटी, जिसकी आप फ्रूटिंग देख सकते हैं कितनी शानदार है। और आज के डेट में इसका जो रेट चल रहा है वह करीब करीब 30 रुपये के आसपास चल रहा है। और इस फसल को हर हाल में चौथे दिन हार्वेस्टिंग करनी होती है। ये हार्वेस्टिंग पर आ गई है, इसके पहले 3 दिन पहले ये इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हार्वेस्टिंग करना है और हो सकता है आज करें या कल करें ये, लेकिन फ्रूटिंग ज़बरदस्त है। और ये वैरायटी काफ़ी सुंदर है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और ये खेती दूसरी खेती से, चाहे आप मिर्चा ले लीजिए या परवल ले लीजिए, दूसरी खेती से इसमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ता है। और इसमें खाद का प्रयोग भी दूसरी फसलों से, दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों से कम करना पड़ता है। रोग बीमारी भी कम लगती है, लगभग न के बराबर। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी शानदार फ्रूटिंग आती है इसकी, इस वैरायटी की, कि आपको हर गांठ में जिसमें फूल आएगा आप उसमें फल देखेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं एक डाली को दिखा रहा हूँ। इस डाली को देखिए कि इसमें लगातार 3-4 फ्रूट इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये रही वैरायटी। अब आइए हम चलते हैं, पप्पू भाई से मिलते हैं। और पप्पू जो किसान भाई हैं हमारे, वो बहुत मन से खेती करते हैं, परवल की भी खेती करते हैं और कुनरू की भी खेती करते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति क्या होती है और खेती की स्थिति, खेती में इसमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। जैसा कि आप ज़मीन पर भी देख सकते हैं, ज़मीन की कंडीशन यह है कि अभी इसमें घास लगा हुआ है, ये कायदे से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। फिर भी आप शानदार फ्रूटिंग आप फसल में देख रहे हैं। तो आइए चलिए हम पप्पू जी से मिलते हैं। तो पप्पू भैया, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम है, जोर से बोलिए थोड़ा। देखिए हमारे किसान बहुत दूर दूर से देखते हैं, भारत के कोने कोने से, तो उन लोगों को स्पष्ट रूप से आपकी आवाज़ सुनाई दे, ऐसा करिए। हमारा नाम है पप्पू मौर्य। हम ग्राम धुरकरी से बोल रहे हैं, जिला सोनभद्र से। परवल की खेती करते हैं और कुंदरू का खेती करते हैं। अच्छा, तो आप कुंदरू के विषय में बताइए। कुंदरू की खेती कितने सालों से आप कर रहे हैं? लगभग 7 साल से। लगभग 7 साल से आप करते हैं। तो ये वैरायटी आप जो है अपने यहाँ से रिसर्च करके लगाए थे, कहीं से ले आए थे या फिर? नहीं, ले आए थे। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपका पूरा ये अनुभव बताइए कि कैसा रहा है, और इसकी खेती किसानों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, खेती तो करना चाहिए। अच्छा क्या है कि इसमें लागत बहुत कम है। अच्छा अच्छा। लागत केवल खम्भे में रहता है। अच्छा, ये जो आप मचान बनाते हैं हाँ। और ये मचान बना करके फिर इस पर जो है धागे से जो है जाली बनाते हैं,
और जाली बना करके फिर इसको चढ़ाना पड़ता है। और इसमें लागत भी कम है और खेती अच्छी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसको कितने दिन बाद फिर तोड़ना पड़ता है? मान लीजिए जैसे आज तोड़ लिया गया तो कितने दिन के बाद फिर इसकी तुड़ाई होगी? जैसे आज तोड़ लिए, जी। इसके बाद 6 या 7 दिन पर तोड़ेंगे हम। और छठवें दिन या सातवें दिन भी तोड़ सकते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। तो लगभग आप कितना खेती किए हैं इसका? लगभग में 7 बिस्सा है। अच्छा, ये लगभग 7 बिस्सा है। तो एक बार की हार्वेस्टिंग में करीब कितना निकल जाता है इस प्लाट में? 2 कुंटल। अच्छा, जब 7 दिन पर तोड़ते हैं तो 7 बिस्सा में लगभग 2 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है आपका? अरे 2 कुंटल नहीं, 3 कुंटल। ऐसा है कि एक दिन तो टूटता नहीं है। अच्छा, 2 दिन में तोड़ना पड़ता है? आप अपने हाथों से ही तोड़ते हैं? हाँ, अपने हाथे से तोड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेबर नहीं लगाते हैं? लेबर क्या लगाएं, इसमें अच्छा। कितना समय लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अब लेबरन के लिए दिन भर का समय मिलेगा ना। यानी कि 7 बिस्सा में लगभग 3 कुंटल एक तुड़ाई में निकलता है। तो इसका वो बता दीजिए हमको कि ये रेट क्या चल रहा है इस समय? इस समय रेट 25-30 के अंदर है। अच्छा, 25 से लेकर 30 रुपए के आसपास इसका रेट चल रहा है। अच्छा, तो आप इसमें ये बताइए कि इसकी डाली लगाते हैं या इसकी जड़ को ही खोद करके लगाना पड़ता है? नहीं, इसका डाल लगता है। अच्छा, इसकी डाली लगा देते हैं। हाँ, डाली लगता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये पौधे से पौधे की दूरी आप में बहुत ज़्यादा है, तो कितना फीट रखे हैं भैया? लगभग में 8 फुट है। पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट? 8 फीट है। अच्छा, और लाइन से लाइन की दूरी भी उतना ही है क्या? नहीं, उतना है। अगर ज़्यादा इसमें पौधे लगा देंगे तो छेक लेगा तो नहीं फरेगा। अच्छा, ये बात है। ठीक। अच्छा, इसमें खाद और दवाई का प्रबंधन हमको बताने का कष्ट करें। दवा खाद तो दवा इसमें केवल चूंटा लगते हैं। अच्छा। कोई भी दवा आप मार दीजिए चूंटा के लिए, और कोई दवा नहीं है। और कोई दवा नहीं? खाद और डीएपी या सल्फर देते हैं हम। डीएपी और सल्फर दे करके गुड़ाई कर देते हैं जड़ों के पास में। तो ये कितने दिनों के बाद देते हैं? मान लीजिए एक बार आप दे दिए जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो फिर कब देते हैं? वो जब चढ़ जाता है तो इसके बाद एक पहले तो बार इसमें दे करके चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जब ये पौधा छेकने लगता है तो फिर एक बार बरखा होने पर एक बार फिर दे देते हैं। उसके बाद तो फिर 4 हाली 3 हाली तोड़ने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा। नहीं देना है। अरे थोड़ा थोड़ा ही देते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा दे देंगे तो वो इसमें बहुत कली निकलेगी तो छेक लेगा तो गजा जाएगा तो नहीं फरेगा। अच्छा, ये बात है। मतलब खाद भी इसको नॉमिनल चाहिए, दवा भी कोई खास नहीं लगती है, और फ्रूटिंग परवल से भी शानदार है। मैं जैसा देखा हूँ कि फ्रूटिंग परवल से भी शानदार है। परवल मानता हूँ कि थोड़ा महंगा बिकता है, वो अगर 50 रुपये बिकता है, ये अगर 25 रुपये बिकता है, तो फ्रूटिंग उसकी 2 गुनी से 3 गुनी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर उससे भी अच्छी खेती मुझे ये लग रही है। अब आपको कैसी लगी ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अच्छा, इसको जब डाली लगाते हैं, डाली को किस प्रकार लगाते हैं? थोड़ा आप हाथों से समझाने का प्रयास करेंगे? डाली जैसे है कि इसमें ये डाली है ना, जी जी। ये डाली है तो एक एक हाथ का काट लेते हैं। अच्छा, इधर ऊपर वाले में दिखा दीजिए। जैसे ये डाली है, हाँ हाँ हाँ। इस डाली को एक हाथ में काट लेते हैं। अच्छा, लगभग 1.5 फीट का काटते हैं? हाँ, काटने के बाद गड्ढा खोद करके हाँ। थोड़ा सा नकुला बाहर निकलता है अच्छा, और उसको सब ढक देते हैं। और सब ढक देते हैं? हाँ, ढकने के बाद वो कल्ला दे देगा। हाँ हाँ हाँ। और कल्ला देने के बाद तो फिर थोड़ा हो जाएगा बड़ा तो उसमें खाद थोड़ा दे करके माटी चढ़ा देंगे। हाँ हाँ हाँ। और माटी चढ़ाने के बाद अपना खुदा विकास करेगा। ओ, तो विकास करेगा। ये लगभग कितना दिन फ्रूटिंग देता है? जिसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं, कब लगाते हैं इसको? ये लगाते हैं दीपावली के लगभग। दीपावली मतलब अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं। तो ये फ्रूटिंग कब से देना शुरू कर देता है? फ्रूटिंग ये देता है लगभग में 2 महीने में।
2 महीने बाद फ्रूटिंग शुरू कर देगा। कर देगा। तो चलता कब तक है ये? मान लीजिए कि हम नवंबर में लगाए हैं तो फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फरवरी मार्च में शुरू होगा तो कब तक चलता है फिर? वो फिर वही दीपावली के लगभग ख़त्म हो जाएगा। अरे पूरा सस्ता। पूरे साल लगभग 2-3 महीने छोड़ करके बाकी अब पूरे साल ये फ्रूटिंग देता है। हाँ, इसको काटेंगे नहीं ना, तो हाँ। इसमें हर समय आप खाद और पानी देते रहेंगे तो फरता रहेगा। अरे वाह, क्या बात है! किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान के समान है, क्योंकि यह पूरे 8-9 महीने लगातार फ्रूटिंग देता है और 2-3 महीने वहीं इसकी शस्य क्रिया करने के लिए, इसकी कटाई छटाई के लिए समय की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर इसको विशेष समय की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार फ्रूटिंग होती है इस वैरायटी की। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये जो एक देसी वैरायटी पहले लोग सिलेक्शन 1 लगाते हैं, उससे इसका साइज लगभग 3 गुना के आसपास है। तो फ्रूटिंग अगर 3 गुना वैसे ही ज़्यादा है, उसके बाद उसका जो साइज है उसके साइज से ये लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो इस प्रकार इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त है। फसल देख करके तबीयत प्रसन्न हो गई और ये जो फसल है बहुत ही शानदार है। तो किसान भैया ने सब कुछ बता दिया, इसका उत्पादन बता दिया, इसकी खेती का तरीका बता दिया। अब आपको निर्णय करना है कि किस प्रकार खेती करना है। और यहाँ समस्या ये है कि ये थोड़ी मात्रा में खेती लोग करते हैं तो मात्र 2-3 कुंटल ही निकल पाता है, और 2-3 कुंटल निकलता है तो ये लोग लोकल मंडियों में बेचते हैं। और अगर यही मात्रा थोड़ी अधिक हो जाएगी, 10-20 कुंटल हो जाएगी, तो हमारे यहाँ लोकल मंडियों में इसका जो है सेल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई इस तरह से यहाँ आजमाइश कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ टमाटर मिर्चे के लिए है खेती को जो लोग कर रहे हैं। तो टमाटर मिर्चा में भी बहुत ज़्यादा जब कई किसान करते हैं तो सबका माल एक व्यापारी खरीदता है, आता है, उसको पता होता है कि यहाँ मंडी है, एक तरह से यहाँ हब है इन सब चीज़ों का, जिन सब्जियों का। तो वो खरीद लेते हैं और ख़रीद करके ले जा करके बाहर बेच लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या बड़े किसान उत्पादक अगर बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं तो आराम से इसको ले जा करके बाहर भी बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा था और उसमें उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कुछ भी छूटा होगा तो आप उसके विषय में हमसे जानकारी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। या फिर बहुत इमरजेंसी हुआ तो आप जो है हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखे हैं और अपना मोबाइल नंबर दे दिए हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा फ़ोन ना करना पड़े आपको, इसलिए कि जब आप फ़ोन करते हैं तो आदमी थोड़ा व्यस्त रहता है। आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जा कर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाता रहता हूँ। और प्रगतिशील किसानों का, उन्नतशील किसानों का, जो लोग अच्छे से खेती करते हैं और खेती में तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं, उन लोगों के विषय में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, पूरी जानकारी देता रहूँगा। तो पप्पू भैया, आप हमारे किसानों को ये बता दीजिए कि फिर किस प्रकार से खेती करें किसान, और क्या यह खेती लाभदायक है? तो किसान भाई कितने बड़े पैमाने पर कर सकते हैं इसको? जिनके पास पानी है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास पानी नहीं है क्या वो भी कर सकते हैं? जिसके पास पानी नहीं है हाँ। तो उसको नाली बना लीजिए, अच्छा। और नाली से आप भरिए। या नहीं है हाँ। थोड़ा, अगर 1-2 बिस्सा या 4 बिस्सा में करना है तो पानी जगह जगह डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। या टपिंग वाली अच्छा, टपक विधि मतलब वो
ड्रिप सिस्टम भी अपना सकते हैं। हाँ, ठीक। वो तो लाइन लाइन से रहेगा। हाँ हाँ हर पेड़ के यहाँ अपना ड्रिंक करेंगे और वो चलता रहेगा। ठीक, आपका सलाह उत्तम रहा। हाँ, तो किसान भाइयों, मैं जैसा कि आप लोगों को दिखाया, इतना ज़्यादा फ्रूटिंग मैंने कहीं नहीं देखा था और ये फसल बहुत शानदार रही। और किसान को प्रतिदिन खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और ये आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यापारी होता है तो उसको रोज़ खर्चे के लिए पैसे उसको बिजनेस से मिलते रहते हैं, लेकिन एक किसान को साल 6 महीने में 1-2 बार ही पैसे मिलते हैं। तो इस तरह की फसलों को अपना करके हम प्रतिदिन लाभ ले सकते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे को बड़े आराम से मैनेज कर लेगी। तो जो हमारी मुख्य फसल होती है, जिसमें हम लंबा मुनाफा या इकट्ठे एक मुश्त रुपया मिलता है, उसको हम दूसरे उपयोगों में ले सकते हैं, उसको हम अपने विकास के कामों में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ आप लोगों को वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।